व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोनोसाइट्स एंड द मैक्रोफेजेस? आंसर दे भाई, आंसर दे भाई फटाफट से। वेरी गुड बच्चों, जिनको ईमानदारी से जिनको आता है वो आंसर देंगे, जिनको नहीं आता है वो आंसर बिल्कुल भी नहीं देंगे। सेकंड बात, खुद का लॉस करोगे। जो यहां पर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जब मैं पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हूं, अनावश्यक नाम नहीं ले रहा हूं, तो आप लोगों को कोई कुछ भी कमेंट करता रहे, आप लोगों को अपने हिसाब से आंसर देना है। यहां पर ध्यान देंगे, मेरी क्लास के ऊपर ध्यान देंगे आप लोगों को। क्या आपको बात समझ में आ गई? कोई कुछ भी कमेंट करेगा, मेरे स्टूडेंट इधर प्लस माइनस नहीं करेंगे। वी आर रोड ब्लॉक्स, हम रोड ब्लॉक कर देते हैं बच्चों आप लोगों के साथ द्वारा मिलकर के। तो अभी बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर समझे, स्किप कर दिया सही बच्चों ने। चलो ठीक है, मैं आप लोगों को अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, हम ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं कि ये भैया अपने पास में ब्लड है, और ब्लड है बच्चों, तो ये क्या हो गया बच्चों, आप लोगों के सामने 45% ब्लड सेल्स आ जाएंगी, और यहीं पर बच्चों आप लोगों से बात करी जाए तो बच्चों ये आपके सामने प्लाज्मा हो जाएगा। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? याद रखिएगा बच्चों, इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा, जिसका 91% कंपोनेंट वाटर होता है, इस वजह से इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करने की कोशिश करूं ब्लड सेल को लेकर के, तो ब्लड सेल के अंदर बच्चों आप लोग के सामने आरबीसी होती है, ब्लड सेल के अंदर आप लोग के पास में डब्ल्यूबीसी होती है, ब्लड सेल्स के बाद में आपके पास में प्लेटलेट्स होते हैं। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं ब्लड डब्ल्यूबीसी को लेकर के, तो डब्ल्यूबीसी आप लोगों के पास में एक तो होती है ग्रैन्युलोसाइट्स, जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है बच्चों एक ग्रैन्युलोसाइट्स। क्या होता है बच्चों? एक ग्रैन्युलोसाइट्स होता है बच्चों, एक ग्रैन्युलोसाइट्स होता है। यहीं पर बात करने की कोशिश करें, ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब ये देखो आपके सामने ये डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, और यहां पर क्या है? ये ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। यहां पर क्या है बच्चों? ये एक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है बच्चों। लो भाई, यहां पर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। यहीं पर बात करने की कोशिश करें तो यहां पर आप लोग को मिलता है टी लिम्फोसाइट सेल्स और मोनोसाइट सेल्स। समझ रहे हैं बच्चों? टी से लिम्फोसाइट सेल्स और मोनोसाइट सेल्स। एक ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर दो सेल्स होती है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स बच्चों, यहां पर बात करने की कोशिश करें तो आप लोग को मिलेगा न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसिनोफिल्स। तो ये बच्चों आप लोग का काम नहीं है, मेरा काम था यहां पर पकड़ाने का। ये चीज पकड़नी थी, ये अब मेरा टॉपिक शुरू होगा। गौर से, जिन बच्चों ने कभी भी ब्लड नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों को ब्लड से डर लगता है, जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आरआरबी का फेवरेट टॉपिक्स रहता है और कार्डियक को समझने के लिए यहां से बेस बनाना बहुत जरूरी होता है। रेगुलर क्लासेस में जुड़ना शुरू कर दीजिएगा बच्चों, यहीं से आप लोगों का बेस बनाना शुरू करूंगा। मेरा क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोनोसाइट्स एंड द मैक्रोफेजेस। तो मतलब मैं एक बात बोलूं कि अभी ये स्टार्ट के द्वारा इतना तो पता चल गया कि मोनोसाइट्स एक डब्ल्यूबीसी है। मोनोसाइट्स क्या है? एक डब्ल्यूबीसी है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं मोनोसाइट्स एक डब्ल्यूबीसी है, गौर से समझिएगा बच्चों, गौर से समझिएगा। ये आपके सामने ब्लड वेसल्स है, और इस ब्लड वेसल्स के अंदर अगर ये आपके सामने मोनोसाइट्स है, तो यही मोनोसाइट्स जब किसी टिश्यू या ऑर्गन्स में जाएंगी, जब यही मोनोसाइट्स किसी टिश्यू या ऑर्गन्स में जाएगी और आपस में 3-4 मोनोसाइट्स मिलकर के ही इसको अपन क्या बोलेंगे? मैक्रोफेजेस। क्या आपको बात समझ में आई? अरे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट सेल बिकम कॉल्ड मोनोसाइट्स, और जब यही ब्लड वेसल्स से सेल्स निकल करके कहीं ऑर्गन में जाएगी तो इसे ही मैक्रोफेजेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन? इसे ही अपन मैक्रोफेजेस बोलेंगे। यहां पर आप लोगों को बात याद रखनी है बेटा। एक अपन के स्टूडेंट बोल रहे हैं मोनोसाइट आर द टाइप ऑफ लार्जेस्ट ब्लड सेल्स। क्या बात है, आनंद आ गया भाई। लार्जेस्ट ब्लड सेल्स बोल दिया है एक बच्चे ने अपने सामने। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आप लोगों को तरीका याद होना चाहिए। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं बच्चों, कैसे? देखो भाई, आपके सामने ये न्यूट्रोफिल्स है। क्या है बच्चों? ये न्यूट्रोफिल्स है। इसका आकार कितना होता है? 10 से 14 माइक्रोन। कितना होगा? 10 से 14 माइक्रोन। अगर हम बात करें ईसनोफिल्स का, तो इसका कितना होगा? 10 से 14 माइक्रोन। समझ रहे हैं बच्चों? अगर मैं बोलूं ईसनोफिल्स के बाद में बेसोफिल्स का कितना हो जाएगा, तो थोड़ा सा घटा देना बेटा, 8 से 10 माइक्रोन। कितना हो जाएगा? 8 से 10 माइक्रोन। और अगर आप लोगों को बोले लिम्फोसाइट्स का कितना होगा? लिम्फोसाइट्स का बच्चों कितना हो जाएगा? तो याद रखना 10 से 15 माइक्रोन। कितना हो जाएगा? 10 से 15 माइक्रोन।
अगर मैं बोलूं मोनोसाइट्स तो मोनोसाइट्स का कितना हो जाएगा, 15 से 18 माइक्रोन। अरे तो यही तो पूछा था देवता और देवियों, एक बच्चा बोल रहा था, और ये क्वेश्चन आता है, याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, याद रखना कि लार्जेस्ट WBC कौन सी होती है, लार्जेस्ट ब्लड सेल्स कौन सी होती है, तो मोनोसाइट्स होती है। कौन सी होती है, मोनोसाइट्स होती है बच्चों, याद रखिएगा। अगर मैं बोलूं WBC के अंदर स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, अगर मैं बोलूं WBC के अंदर स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, अगर मैं बोलूं WBC के अंदर स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, अरे तो बच्चों यहां पर ये आंसर निकल के आएगा। अगर चाहिए बच्चों बेस्ट कमांड तो जुड़ जाइएगा अपनी सीरीज के साथ में, क्योंकि यहां पर मैं सुपड़ा साफ करूंगा सभी सब्जेक्टों का एक साथ। आप लोगों को इस कंसेप्ट पे किस प्रकार से इनको टॉपिक्स को याद किया जाता है, कैसे इनको याद करना है बच्चों, ये सब आने वाली क्लासेस के अंदर मिलेगा बच्चों, एक साथ और एक ही जगह पर। याद रखें बच्चों। अब आपके लिए एक बेहद और शानदार क्वेश्चन आपके लिए मैं पूछ रहा हूं। मैंने आपको बताया कि जब आपके सामने ब्लड वेसल्स के अंदर ये सेल प्रेजेंट है तो इसे आप मोनोसाइट्स बोलोगे, और ये ब्लड सेल्स, ये जो मोनोसाइट्स एक प्रकार की WBC है, यही जब किसी ऑर्गन में चल जाएगी तो इसे अपन मैक्रोफेजेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैक्रोफेजेस, राइट। लो भैया आंसर दे, जिन 100% स्टूडेंटों ने आंसर दिया था यहां पर आंसर देना शुरू करेंगे। चलो फटाफट से आंसर दो भाई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाने वाली मैक्रोफेजेस सेल का नाम, चलो भाई आंसर दो। आई के अंदर पाए जाने वाली मैक्रोफेजेस का नाम, चलो आंसर दो। अरे लंग्स के अंदर पाए जाने वाली मैक्रोफेजेस का नाम, चलो आंसर दो। चलो लिवर के अंदर पाए जाने वाली मैक्रोफेजेस का नाम, ये तो मैं दे देता हूं, शेर शेरनियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, कप्फर सेल्स। क्या बोलूंगा भाई, कप्फर सेल्स। अभी अभी बेटा अपन क्या है, अपने शेर शेरियों को छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं करते, समझ रहे हैं बच्चों। आ जाओ भाई नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अभी तो शुरुआत हुई है बेटा, अभी तो शुरुआत हुई है, याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट नंबर पे स्प्लिन के अंदर पाए जाने वाली मैक्रोफेजेस का नाम, नेक्स्ट नंबर पे किडनी में पाए जाने वाली मैक्रोफेजेस का नाम। अरे भाई नेक्स्ट नंबर पे किडनी में पाए जाने वाली मैक्रोफेजेस का नाम, नेक्स्ट नंबर पे प्लेसेंटा में पाए जाने वाली मैक्रोफेजेस का नाम, नेक्स्ट नंबर पे प्लेसेंटा में पाए जाने वाली मैक्रोफेजेस का नाम, नेक्स्ट नंबर पे कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाली मैक्रोफेजेस का नाम, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाने वाली मैक्रोफेजेस का नाम। अरे भाई और बताओ भाई, बताओ फटाफट से, बोन्स के अंदर पाए जाने वाली मैक्रोफेजेस का नाम। आने दो भाई, आने दो, और करेक्ट आंसर आने दो। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। चलो ये बताओ, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा पढ़ाई के अंदर? अरे भाई विद्या अर्जन करने के अंदर आनंद आ रहा है क्या? कुछ लग रहा है कि क्लास ले रहे हैं? वेरी गुड, एम्स, बहुत बढ़िया आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और जिनको नहीं आता है स्किप वाले भाई साहब भी और बहनें भी हमारी क्लास में है, समझ रहे, क्योंकि उनको भी हक है क्लास के अंदर सिलेक्शन लेने का। सुषमा कुमारी, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। स्किप करने वाले स्टूडेंट नहीं दिख रहे, सबके सब डॉक्टर बन गए क्या भाई? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आनंद आ गया भाई, आनंद आ गया, आनंद आ गया भाई, आनंद आ गया। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये तो शुरुआत है छोटी सी, समझ रहे हैं। मैंने क्या बोला था आप लोगों को, मोनोसाइट्स आर प्रेजेंट विद इन द ब्लड वेसल्स व्हेन दीज आर कन इनटू द ऑर्गन्स। तो यहां पर मैक्रोफेजेस बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? मैक्रोफेजेस बन जाती है, मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। अरे यार समझो, एक सिंपल सा तरीका समझाता हूं, रटने का काम नहीं है। हमारी बॉडी की स्किन पहली डिफेंस मैकेनिज्म बनी, स्किन ब्रेक हुई तो ये कहां पर गया भाई? कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अंदर जाएगा तो कौन रोकेगा? म्यूकोसा रोकेगा, म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स रोकेगी, फिर उसको क्रैक करके अंदर जाएगी, मान लीजिए, तो वो किसके संपर्क में आ जाएगी? ब्लड के संपर्क में। वहां पर आपको मोनोसाइट्स रोकेंगी, मोनोसाइट से फिर उसके बाद में किसी ऑर्गन में गया तो मैक्रोफेजेस रोकेंगी, समझ रहे? मैक्रोफेजेस भी अगर मान टूट गई तो फिर आपके सामने जो आएगा कि पेशेंट के अंदर इंफेक्शन के सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आई कि पेशेंट के अंदर इंफेक्शन कैसे होता है? सबसे पहले स्किन बैरियर की तरह रहेगा, फिर म्यूकोसा बैरियर की तरह रहेगा, फिर मैक्रोफेजेस मोनोसाइट्स बैरियर की तरह रहेंगे ब्लड के अंदर, फिर मैक्रोफेजेस ऑर्गन के अंदर बैरियर की तरह रहेंगे, और इन सबको क्रैक कर दोगे तो फाइनली बच्चों पेशेंट सिम्टम्स देना शुरू कर देगा। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो करेक्ट आंसर एस्ट्रोसाइट्स नहीं होगा बच्चों। अरे बच्चों एस्ट्रोसाइट्स नहीं होगा। अरे क्या बोल रहा हूं बच्चों, एस्ट्रोसाइट्स होगा या नहीं होगा? फटाफट से बताएं भाई, एस्ट्रोसाइट्स होगा या नहीं होगा? फटाफट से बताएं भाई, प्रत्येक स्टूडेंट, वेरी गुड, फटाफट से बताएं भाई। मैं जो आपके सामने एस्ट्रोसाइट्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स आर द फुट प्रोसेस,
एस्ट्रोसाइट्स क्या होते हैं? एस्ट्रोसाइट्स आप लोगों के सामने फ्रूट प्रोसेस होते हैं। फुट प्रोसेस मतलब एक प्रकार से पाँव के आकार की स्ट्रक्चर होती है बच्चों, समझ रहे हैं? और वो क्या करते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण करते हैं। दे आर रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। एस्ट्रोसाइट्स ट्रिपल बी का निर्माण करेगा दोस्तों। किसका? ट्रिपल बी का, ट्रिपल आर का नहीं, ट्रिपल आर का नहीं बोल रहा हूं, ट्रिपल बी का निर्माण करेगा। समझ रहे हैं बेटा? बहुत बढ़िया। तो यहां पर याद रखिएगा बच्चों के ट्रिपल बी का निर्माण करते हैं एस्ट्रोसाइट्स। मेरा क्वेश्चन है बच्चों ब्रेन के अंदर, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको याद रखना है माइक्रोग्लियल सेल्स। क्या भाई? माइक्रोग्लियल सेल्स। अरे भाई माइक्रोग्लियल सेल्स, माइक्रोग्लियल सेल्स टोटल ओवरऑल कितनी होती है? 6 माइक्रोग्लियल सेल्स होती है। 4 तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होती है और 2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होती है। सबसे छोटी जो माइक्रोग्लियल, स्मॉलेस्ट जो माइक्रोग्लियल सेल्स होती है वो ही न्यूट्रोफिल्स की श्रेणी के अंदर आती है। और ये जो न्यूरोग्लियाज है वही आपकी माइक्रोग्लियल सेल्स है, जो कि आपका एक प्रकार से मैक्रोफेजेस का काम कर रहा है। ये वाली बात याद रखिएगा। टोटल आपके सामने कितनी हो गई? 6 माइक्रोग्लियल सेल्स हो चुकी है। माइक्रोग्लियल सेल्स प्रेजेंट विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आई के अंदर अगर पूछा जाए तो मुलर सेल्स, आई के अंदर पूछा जाएगा तो मुलर सेल्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? मुलर सेल्स। मुलर सेल्स बच्चों मैक्रोफेजेस की तरह वर्क करने वाली है आई के अंदर। लंग्स के अंदर पूछा जाएगा तो जो आप विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं डस्ट सेल्स। डस्ट सेल्स बच्चों इसे अपन क्या बोलते हैं? आप लोगों के कहने पे मैंने डस्ट कह दिया, बाकी इसे एल्वियोलर मैक्रोफेजेस सेल्स बोलते हैं। एल्वियोलर मैक्रोफेजेस सेल्स बोलते हैं। समझ रहे हैं बच्चों? कैसे? देखिएगा, अगर हम बात करने की कोशिश करें आप लोगों के सामने, ये बच्चों आप लोगों के सामने क्या है? ये आप लोगों के सामने एल्वियोलाइज है। क्या है बच्चों? ये आप लोगों के सामने एल्वियोलाइज। और इस एल्वियोलाइज के अंदर 4 प्रकार की बच्चों क्या होती हैं? 4 प्रकार की बच्चों क्या होती हैं आपके सामने? टाइप 1, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मैक्रोफेजेस होती हैं बच्चों। और इसके अंदर थर्ड और फोर्थ को डस्ट सेल बोला जाता है। टाइप सेकेंड मैक्रोफेजेस, टाइप सेकेंड एल्वियोलर सेल्स के द्वारा सरफेक्टेंट रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? सरफेक्टेंट रिलीज होता है, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? एल्वियोलाई को इन्फ्लेट करने के लिए, एल्वियोलाइज को फुलाने के लिए जो सरफेक्टेंट रिलीज होगा वो टाइप सेकेंड के द्वारा होगा। और ये जो डस्ट सेल होती है, ये डस्ट सेल होती है वो टाइप 3 और टाइप 4 की कैटेगरी में आती है, याद रखना। लो भाई, नेक्स्ट नंबर पे लिवर। लिवर की कफ्फर सेल्स होती है, साइनोसाइडल स्पेस के अंदर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? साइनोसाइडल स्पेस के अंदर पाई जाती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आता है। किसके अंदर पाई जाती है? साइनोसाइडल स्पेस के अंदर पाई जाती है। साइनोसाइडल स्पेस के अंदर पाई जाएगी। नेक्स्ट नंबर बोलेगा सप्लीन। सप्लीन के अंदर अगर बोलेंगे, सप्लीन जिसे अपन लोग स्प्लिन बोलते हैं, इसके अंदर जो सेल पाई जाएगी इसे बोलेंगे लिटोरल सेल्स। क्या बोलेंगे? लिटोरल सेल्स बच्चों। समझ रहे हैं? लिटोरल सेल्स बच्चों आप लोग के सामने पाई जाएगी। किडनी के बारे में बात करें, किडनी के अंदर बात पूछे तो फटाफट से आंसर दे दीजिएगा बच्चों। सप्लीन में रेटिकुलोसाइट सेल्स, रेटिकुलर साइट एक एंडोथेलियल सिस्टम होता है बच्चों। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा। अभी आप लोगों से पूछ रहा है किडनी के अंदर कौन सी सेल्स पाई जाएगी। बेटा फटाफट से लिखे, फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूं। लिटोरल सेल्स बच्चों सप्लीन में पाई जाएगी। फटाफट से आंसर देना है बच्चों, फटाफट से आंसर दे बेटा। वेरी गुड। नेफ्रॉन्स, सप्लीन, लिटोरल सेल्स। अरे भाई रुकना नहीं है, थकना नहीं है। कमेंट्स कैसे रुक रहे हैं? फटाफट से आंसर दें। मीजेनकाइमल्स, मिजेंजियल्स बच्चों, मीजेनकाइमल्स नहीं बोलेंगे, मिजेंजियल्स बोलेंगे। समझ रहे हैं? मिजेंजियल्स। ये लीजिए भाई, मिजेंजियल सेल्स बच्चों, मिजेंजियल सेल्स पाई जाएगी। ये आपकी, ये देखो, ये आपके सामने, ये मान लीजिए आप लोग के सामने, ये आपके बाउमेन कैप्सूल्स हो गया, और ये बच्चों एफरेंट आर्टेरियोल्स हो गया, इन्फरेंट आर्टेरियोल्स हो गया। यहां पर ग्लोमेरुलर कैपिलरी टफ्ट हो गया। तो यहां पर जो आपके सामने मैक्रोफेजेस पाई जाएंगी, दैट इज कॉल्ड मिजेंजियल्स। क्या बोलेंगे? मिजेंजियल सेल्स। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं बच्चों? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे पूछा जाए प्लेसेंटा के अंदर कौन सी पाई जाएगी? करेक्ट आंसर दीजिएगा भाई। प्लेसेंटा के अंदर कौन सी पाई जाएगी भाई?
प्लेसेंटा के अंदर, बिल्कुल सभी बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। प्लेसेंटा की जो प्लेसेंटल विली होती है उसके बेस के ऊपर जो आपके पास में एक आपके पास में एक प्रकार की मैक्रोफेजेस सेल्स पाई जाती है, उसे बोलते हैं हॉफ बोर सेल्स। क्या बोलते हैं? हाफ बोर सेल्स बोलते हैं बच्चों। और ये हाफ बोर सेल्स मदर से जो इंफेक्शन होता है उसको फीटस में जाने से रोकता है। प्लेसेंटल बैरियर के अंदर हाफ बोर सेल्स होती है जो कि आपके सामने मैक्रोफेजेस की तरह वर्क करती है। कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर पाई जाती है हिस्टियोसाइट सेल्स। कौन सी भाई? हिस्टियोसाइट सेल्स, हिस्टियोसाइट सेल्स बच्चों। और अगर पूछा जाए आपसे बोन्स के अंदर, तो बोन्स के अंदर जो आपके पास पाई जाएगी उसे बोलेंगे ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। क्या चाहते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स।